श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। तुम्हारे कृष्ण कृपा की ज्योति लेकर किया जगत उजियारा, कृष्ण कृपा की बोलो डूब रहे थे भवसागर में देकर बाँव भारा, कृष्ण नाम ही जीवन धन है, कृष्ण परम सुखदा मारे चरणों में प्रणाम। तिहार श्री प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया, दुनिया दिया ज्ञान भक्ति मार्ग, प्रेम का रंग चढ़ाया, सुख में जीवन पाने को तूने सुख में दिया कृष्ण का नाम, दिया तिहारे चरणों में प्रणाम। तिहारे श्री प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। क्या क्या महिमा कहे तिहारी, क्या बानी रुक रुक जाए, बानी क्या क्या महिमा कहे तिहारी, बानी रुक रुक जाए, क्या क्या तेरी दया कृपा के आगे तेरी
मस्तक झुक झुक जाए, करते रहेंगे जीवन भर हम, तूने दिया जो काम, तूने दिया तेरे चरणों में रहना तेरा। श्री प्रभुपाद गुरुदेव तेरे चरणों में प्रणाम। अगला पेज है, तेरे चरणों में तेरे प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभु जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभु। दया करो प्रभुपाद, कृपा करो प्रभुपाद। दया करो प्रभुपाद, कृपा करो प्रभुपाद। पतित पावन प्रभुपाद, पतित पावन प्रभुपाद। अति दयालु प्रभुपाद, अति दयालु प्रभुपाद। परम कृपालु प्रभुपाद, परम कृपालु प्रभुपाद। परम कृपालु प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडरचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव अति दयालु परम कृपालु
पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, प्रभुपाद कृपा से दिव्य वृंदावन धाम की, कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा राधे श्याम की, गौ निताय पंच तत्व की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ रहे हैं। ऐनक देखो, ये अध्याय चल रहा है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक सन्यासी शिष्य को उनकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई। सन्यासी शिष्य को उसकी स्त्री घसीट कर ले गई। श्रीला भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज भी रोने लग पड़े। बड़ा दुख भाई, देखो माया कितनी प्रबल है। अब सन्यासी पत्नी घसीट कर उसको ले गई। तो दादा गुरुदेव महाराज बोलो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की, बड़े महान संत थे वो भी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को कहा था जाके विदेश में प्रचार करो। ये विदेश से जब प्रचार भारत में आया तो भारतीयों को भी थोड़ी कुछ अकल आई, नहीं तो भारतीय तो सारे ही अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज बनना चाहते थे। अभी भी बीमारी चल ही रही है, पर प्रभुपाद कृपा से अंतर पड़ा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज रो रहे हैं। तो कह रहे हैं वो, शिला भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वे उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए। संत पतितों को बचाते हैं, और कैसे बच सकते हैं पतित? संतों की कृपा से, प्रभुपाद जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महान वैष्णव की कृपा से। जब लोग भक्ति में लग जाते हैं तो बच सकते हैं। अगर भक्ति में नहीं लगे हैं फिर वो पतन ही पतन है। उन्होंने तो भी वे कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे। उनका कहना था, स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। एक और बड़ी देखो, गृहस्थियों के वो विरुद्ध भी नहीं थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, पर अगर गृहस्थी कुत्ते बिल्लियां पैदा करते हैं वो अच्छा नहीं है।
वो कहते हैं मैं मुझे स्त्री सहवास करने में कोई संकोच नहीं है। अगर बच्चे जो हैं सारे कृष्ण भक्त बने। हर माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए उनकी संतान भक्त बने, क्योंकि भक्ति ही जीवन है, बाकी पशु पक्षियों का जीवन है। जैसे बाकी लोग, आम लोग जो हैं क्या काम करते हैं, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य बेतात पशु वे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, 4 काम। आहार निद्रा भय मैथुन। मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे न हीना पशु वे समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो हम लोग आज पशुवत जीवन बिता रहे हैं। पशु भी क्या करता, खाता है, सोता है, संतान उत्पत्ति करता है और अपनी रक्षा करता है। हम भी यही कर रहे हैं। तो अंतर क्या है, ये हितोपदेश में है। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है, भगवान के नियम। मनुष्य जन्म नियमों के बगैर पशु जीवन है। मनुष्य जीवन करते कि कुछ नियमों का पालन करना ही चाहिए। धर्मे न हीना पशु वे समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो आज का मानव समाज ऐसा ही बन चुका है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हम सबको मिलजुल करके इस समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए, भाई तुम खाने पीने सोने में लगे हो, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। देखो बंदर इधर इतने ऐसे हैं, बंदरिया का बच्चा अपनी छाती से लगा के रखती है, पालन करती है पूरा उसका पूरा। बंदरिया को इतनी बच्चे से मोह है कि बच्चा अगर मर भी गया ना तो उसको छाती से लगा के रखती है, वो छोड़ती नहीं उसको। तो ये पशु पक्षी में भी है। लेकिन मनुष्य अगर इन नियमों का पालन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो वो पशु के समान है। तो आज का मनुष्य पशु के समान बनता जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमें मनुष्यता का प्रचार करना है। मनुष्यता का प्रचार क्या है, धर्मों का पालन करना, धर्म का पालन करना। धर्म क्या है, जो भगवान ने जो नियम दिए हैं। जो शुरुआत में प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले लोगों के पास गए, किसी के 4 पुत्र ने कहा, भाई तुम्हारे पास 4 पुत्र है, एक मेरे को दो। कि स्वामी जी क्या करेंगे आप? मैं इसको भक्त बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा। कहते प्रचारक बनने से क्या होगा, कोई समझ नहीं। प्रभुपाद ने बड़ा परिश्रम, पहले भारत से ही परिश्रम किया था। झांसी से, कौन सी जगह थी, झांसी थी, वहाँ से प्रयास किया प्रभुपाद। लेकिन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर प्रभुपाद जी को अमेरिका जाना पड़ा और बड़ी कठिनाई से बेचारे अमेरिका गए। क्यों? देखो ये बात जो मैंने कई बार कही है, क्योंकि हम सब लोग विदेशों की ओर भाग रहे हैं। कई बार बहुत सारे भक्त संस्था में ज्वाइन करते हैं विदेश जाने के लिए, या फिर वो गोरी चमड़ी वाली लड़की से शादी करने के लिए। ऐसे ही मायापुर में एक हमारा गुरु भाई बंगाली कहते महाराज मैंने विदेश जाना। मैंने कुछ नहीं रखा विदेश में, नहीं माना जाना। चला गया तो डिट्रॉइट में था वो, एक गोरी लड़के से शादी भी कर ली। तो मैं वहाँ गया, कहता महाराज मुझे यहाँ डिप्रेशन हो गया, जाते ही डिप्रेशन हो गया उसको वहाँ पर। ऐसा जीवन है, बेकार जीवन है। लेकिन हम लोग बेकार होने के कारण बेकार जीवन को ही अच्छा समझ रहे हैं। जीवन तो अच्छा है भक्ति में, जीवन तो अच्छा है कृष्ण भावना भावित। ये जो विदेशियों की नकल है,
विदेशियों की तरह जो जीवन है बिल्कुल बेकार है। तो आज हमारे मानव समाज में इतना दोष आ चुका है कि कोई अपनी संस्कृति को नहीं बनाए रखना चाहता। तो प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके ये कृष्ण भावना संग दिया, जिससे हम सबको जो है एक सुअवसर प्रदान किया गया है कि हम भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जीवन भक्ति करके कृष्ण की शरण में आने से ही जीवन सफल हो सकता है। जैसे कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कृष्ण शरण कभी सवेरा ना होगा। सुख रूपी सवेरा जो है और कृष्ण की शरण में ही होगा। बाकी संसार को परम पिता ने स्वयं ही घोषित किया है। क्या गीता में भगवान क्या कहते हैं? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। दुखाल्य, यह सुख नहीं है। यह दुखाल्य में जैसे अगर कोई, एक प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया है, जेल, कैद। कैद भी 3 प्रकार की होती है, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की। एक कैदी, तृतीय श्रेणी का कैदी, तो उनसे काम करवाते हैं। तो काम करवाने के लिए उसको एक जगह ले गए, साफ सफाई करवाई। उसे देखा कि अंदर आदमी बैठा हुआ है, टीवी लगा हुआ है उसका, वो रेडियो लगा है, टीवी है, बड़ा बहुत बढ़िया कमरा है उसका। और पूछता है सफाई को, ये कौन है अंदर? कहती ये कैदी। कहते कैदी तो मैं हूँ। कहती ये प्रथम श्रेणी का कैदी है। कैदी अगर ये सोचे तृतीय श्रेणी से मैं प्रथम श्रेणी में आ जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, हो जाएगा सुखी? क्यों नहीं होगा? रहेगा कैद में ही ना। तो जो बड़े अमीर लोग हैं प्रथम श्रेणी के कैदी हैं वो, और जो गरीब हैं हमारे जैसे तृतीय श्रेणी के कैदी हैं, हम सब कैदी। तो ये प्रभुपाद ने कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है। इस संसार में दुखाल्य है, दुखों का घर। लेकिन हम अज्ञानी लोग दुख रूपी संसार में सुख खोजते हैं। वह औरत सोचने लगी, सन्यासी की औरत, कि मैं बस अभी इसके बिना कैसे सुख भोगूंगी। घसीट कर लेगी। बेशर्म औरत, देखो कितनी बेशर्म। और भक्ति सिद्धांत महाराज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? ये बेचारा मुँह माया पड़ गया इसका, मैं इसको नहीं बचा सका। देखो भक्तों का क्या भाव है। वैष्णव ऐसे हैं, वैष्णवों का भाव है दूसरों को बचाना। दूसरे बचेंगे कैसे? कृष्ण की शरण में आकर। वैष्णवों का भाव है दूसरों को बचाना, कृष्ण की शरण में आना। अगर कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो वैष्णव बच जाते हैं। अगर कृष्ण की शरण में नहीं आते, संसार में रहते हैं, तो बस भवरूपी सागर में डूब जाते हैं। कृष्ण नाम की ज्योति लेकर किया जगत उजियारा। प्रभुपाद ने कृष्ण नाम की ज्योति सब जगह जगाई, पूरे संसार में। डूब रहे थे भव सागर में, देकर बाँ उबारा। जो इस संसार को भी सागर का है, भव सागर,
बांह पकड़कर उनको बाहर निकाला। सुख में जीवन पाने को तूने दिया कृष्ण का नाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। सुख में जीवन तो बस कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। अभी वो क्या भाई, थोड़ा माइक है तेरे पास? नहीं, माइक दो उसको एक। वो रिसर्च जो हुई है ब्रेन के बारे में, रिसर्च हुई ना एक, वो बताओ। आईआईटी में एक रिसर्च हुई है, उसमें दिमाग का ईईजी किया गया है, इलेक्ट्रोफिजिक्स। आईआईटी में एक रिसर्च की गई है जिसमें दिमाग का ईईजी किया गया है, जिसमें दिमाग की तरंगें नापी जाती हैं। तो जब करने से पहले और जब करने के बाद दोनों स्टडीज को जब चेक किया गया तो पाया गया कि जब करने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा शांति आ जाती है। ये एक अनुसंधान हुआ है, रिसर्च हुई है। तो भगवान का नाम लेने से जीवन बदल जाता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद कहते हैं मैं नहीं, उसको नहीं बचा सका, औरत घसीट के ले गई। देखो, अगर औरत अच्छी है तो जीवन अच्छा है, अगर औरत उल्टा है तो जीवन बेकार है। और आजकल स्त्रियां भी भटक गई हैं, पुरुष तो भटके ही हैं, स्त्रियां भी भटक गई हैं। उनको भी बस भौतिक सुख सुविधा। अभी देखो, पहले भारत में शर्म धर्म थी, धर्म कर्म के नाम पर तूने फेर दिया है पोचा, किसी को मारा, किसी को लूटा, किसी को पकड़ दबोचा। जानवरों के मांस को तूने दांतों से है नोचा, कर्मों का फल पड़े भोगना ये ना तूने सोचा। औरतें भी बेशर्म, आज कितना औरतें बेशर्मी का प्रदर्शन कर रही हैं। ये भारतीय नारी नहीं, ये विदेशी नारी हैं। विदेशी नारियों को कोई शर्म नहीं, बेशर्म, पीछे पड़ जाती हैं आदमियों के। पशु पक्षी भी ऐसा नहीं करते। तो उन विदेशियों को प्रभुपाद ने बदला जिनकी हम नकल करने जा रहे थे और जिनकी ओर हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक बड़ा कठिन काम कर दिया हम सबके कल्याण के लिए। एक बात प्रभुपाद जी सुनाते हैं, बड़ा रहस्य है इस बात में। क्या सुनाते हैं प्रभुपाद? एक जगह बिल्ली आती, वहाँ चूहे रहते थे, एक चूहा रोज का पकड़ लेती थी बिल्ली। चूहे परेशान हो गए। चूहों ने मीटिंग की कि भाई एक हमारा भाई बहन मर जाता है, बिल्ली ले जाती है पकड़कर, तो क्या करना चाहिए? एक चूहा बोला कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जब वो आए तो हमको पता लग जाए कि बिल्ली आ गई है तो हम सब छुप जाएंगे। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हु विल बेल द कैट? प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम किया है, असंभव किया है, असंभव को संभव किया है। ये है हमारे प्रभुपाद। आपने सुना उनके बारे में, मुझे इन्होंने अपने साथ रखा, वृंदावन में भी रहे, जगह जगह भ्रमण किया उनके साथ। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है। डांट भी बहुत पड़ती थी, कभी हम बोले नहीं। हमारे विशेष हैं आगे कि कुछ कहते थे, एक बोलेंगे तो 10 सुना देंगे आगे से, पट 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 पट। आप बोल ही नहीं सकते, लेकिन हम प्रभुपाद जी के आगे कभी नहीं बोले। डांट लगाई के बार इन्होंने, डांट भी वो सबको नहीं लगाते थे। एक जेब कुतरा, प्रभुपाद जी का चमत्कार, एक जेब कुतरा जो है वो जेल में था। तो भक्त लोग जेलों में भी प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा उनको भी प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी की मैगजीन की दी, तो एक जेब कुतरे के पास प्रभुपाद जी की मैगजीन आई। उसे देखा कि स्वामी के हाथ में बड़ी कीमती घड़ी है। प्रभुपाद जी को लोग घड़ियाँ देते थे कि बड़ी बड़ी कीमती घड़ी हैं, जिनमें से एक घड़ी प्रभुपाद ने मेरे को भी दी थी, बुलोवा। उसके अंदर डायमंड था लगा हुआ, सोने की घड़ी थी। तो कहते इस स्वामी की घड़ी मारनी है मैंने।
जब जेब कुतरा जेब से बाहर निकला, प्रभुपाद जी के पास आ गया, आया था घड़ी मारने के लिए और खुद ही मर गया। प्रभुपाद ने भक्त बना दिया उसको, उस जेब कुतरे को भक्त बना दिया। ये है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम किया है, असंभव काम प्रभुपाद ने किया है। इसलिए मैं जैसे बार बार कहता हूँ, सारे पुरुष, सारी माताएं, सारे बूढ़े, सारे बच्चे प्रभुपाद जी के चरणों में पूरी श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। आपकी कठिनाइयाँ प्रभुपाद जी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बेचारे बहुत महान थे। वो उस भक्त के लिए सोच रहे हैं कि मैं उसको नहीं बचा सका, रोने लग पड़े। देखो, वैष्णवों का अपना कोई दुख नहीं है, दूसरों को दुखी देके रोकते हैं। पर दुखी, अगर कोई दुखी है तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। ये है वैष्णव की परिभाषा। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, जैसे उनके गुरुदेव थे, प्रभुपाद जी वैसे ही थे। तो प्रभुपाद जी ने ये जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया है, ये काम बहुत ही दिव्य है। सब लोग इसको अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। वे ब्रह्मचारियों को गौड़िया मठ की पत्रिका और पुस्तकें वितरण करने के लिए बाहर भेजते, और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाता तब भी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो। 1-2 पुस्तक भी किसी ने बेची तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज खुश हो जाते थे। कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते कि श्री कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि वे पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आए होते तो वे कहते, ठीक है, यह लेख छप सकता है। अगर लेख किसी का आया, उसमें अगर कृष्ण नाम, चैतन्य नाम कितनी बार आया है, अगर वो आया होता, वो नाम होता, कह इस पत्रिका को छाप दो। मतलब भगवान के नाम के बिना सभी कुछ अधूरा है। तो समय अभी समाप्त हो चुका है, 4:30, अच्छा 5:30, 5 बजे कह रहे तुम? हाँ, मैं 5 नहीं, आधा घंटा बाकी है अभी, तो मैं और आगे पढ़ूंगा। वे बंगाली में कहते, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। याद रखो, ये जो मनुष्य जीवन हमारा है। हरे कृष्ण। आपने मुझे पहचाना नहीं है क्योंकि हम तो बहुत सालों के बाद आपको देखा। जोगिंदर महाराज है ना, दिल्ली में मैं सैगल दीदी और दुग्गल जी हम लोग आते थे। हाँ, सैगल जी को ध्यान में आ गया मेरा। हाँ जी, तभी से। उनकी बहन से। अच्छा, हरे कृष्ण। तो मैंने कहा कि भी आज मेरे को बड़ा दिनों के बाद देखा। बैठिए, पीछे बैठिए। हरे कृष्ण। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि यहाँ पर बताया है, प्रभुपाद क्या कहते थे, मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जो मरा हुआ वो प्रचार नहीं कर सकता, जीवित कर सकता है। इसलिए हम सबको प्रचार करना चाहिए। मत्था टेक के चली गई माता जी बात, क्या वहां बैठे हुए तभी चली गए। तो प्रिय बंधुओं, सब प्रचारक बनो। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी। एक छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती उसका नाम था। वो प्रचार करती थी लंदन में। तो कोई अंग्रेज आ रहा, उसको रोक लेती थी, तो रोक रहा, बच्चा रोक रहा, क्या कह रहा है। वो कहती, सरस्वती कहती, यू नो हु इज कृष्णा।
अंग्रेज कहते हैं आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वो बच्चा प्रचारक प्रभुपाद बहुत खुश होते थे कि देखो इतना सा बच्चा प्रचार कर रहा है। तो सभी को प्रचारक बनना चाहिए। आप जितने भी यहाँ बैठे हो, जितनी माताएं, जितने भक्त, एक जो माता चली गई वो भी सहगल जी की बहन, तो सभी प्रचारक बनो। प्रचारक बनने से हमें कृष्ण कृपा मिलेगी। कृष्ण भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं प्रचारक के लिए, या इदम परमम घूयम मद भक्तेशव विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान, इसका प्रचार भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मां में वेशति संशय। इसमें कोई शंका नहीं है। प्रचारक को भक्ति मिलती है और अंत में फिर मेरे पास आ जाता है। फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रियातरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। इतना प्रचार, भगवान कहते हैं प्रचारक मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं और भटके हुए हैं। बच्चे तो भगवान, माता पिता को अपने बच्चे तो प्यारे होते हैं। कृष्ण भगवान ही हमारे, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हमारे माता पिता कृष्ण हैं। हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उनसे अलग हो गए हैं। क्यों? एक गुण है हमारे पिता श्री कृष्ण का। क्या गुण है? वो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। वो जो चाहे वो करते हैं और वो जो करते हैं वही ठीक है। अभी जैसे भगवान की स्वतंत्रता का एक उदाहरण गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा। क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृत ये चेन छे चेन विम्र ये तत्छे छेन यथे छसी तथा गुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया है, अभी जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। अर्जुन ने क्या कहा अगले श्लोक में, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता सितो अस्मि गत संदेहा कर से वचन तवा। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे अच्युत श्री कृष्ण, हे अच्युत कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्ट मोहा, और मेरी स्मृति वापस आ गई है आपकी कृपा से। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युता, आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह का सारे संदेह चले गए हैं। कर से वचनम तवा, आपके वचनों का पालन करूंगा। तो ये जो आंशिक स्वतंत्रता है, हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग भगवान से अलग हो गए हैं। तो प्रभुपाद हमें समझाते हैं, हमने आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए भगवान ने पहले कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा कि गुरु के पास जाओ, उनके प्रति समर्पण करो, उनकी सेवा करो, और फिर कोई
शंका हो तो विनम्रता से जिज्ञासा करो। भगवान ये सिखा रहे हैं, गुरु से भी भक्ति सीखकर फिर कृष्ण की शरण में आना है। अल्टीमेट आखिरी जो समर्पण है कृष्ण के चरणों में है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर प्रकार से, हर प्रकार के पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है। भक्ति सिद्धांत महाराज 64 गौड़िया मठ उन्होंने पूरे भारत में स्थापित किए थे, विदेशों में भी किए थे उनके समय में, लेकिन जितनी सफलता उनकी कृपा से प्रभुपाद जी को मिली, हमारे गुरुदेव को, इतनी सफलता किसी को नहीं मिली। कोई भी इतना प्रचार नहीं कर सका जितना हमारे गुरु महाराज ने पूरे संसार में किया। तो प्रभुपाद जी ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। तो हम सबको अभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कठिन है, कठिन तो है, लेकिन प्रभुपाद ने बड़ी कठिनाई का काम कर दिया है जो वही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। आज तक कोई नहीं कर सका। बहुतों ने प्रयास किया कि जो प्रचारक भारत से जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जो थे इधर अमेरिका में थे, तो एक योगी, भारत से गए हुए योगी जो है, वो योगी प्रभुपाद जी को मिलने आए। कहते किस लिए आए हो आप यहाँ? कहते मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ। कहते मैं प्रचार करने आया हूँ। कौन? मोबाइल बंद करो, ये मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल नीचे। तो क्या कह रहा था मैं? योगी मोबाइल का मैंने बंद कराने की कोशिश की, मैं खुद ही बंद हो गया। मोबाइल ऐसी बेकार चीज़ है, इसका सदुपयोग कम है, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है। तो योगी आके कहता है आप किस लिए यहाँ आए हो? प्रभुपाद जी ने कहा मैं यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करने आया। क्या सनातन धर्म क्या है? तो प्रभुपाद कहते 4 नियम बताए, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। तीसरा नियम अवैध स्त्री संग अवैध पुरुष संग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना और महामंत्र का जप करना। वो योगी क्या कहता है? उसका नाम ही था योगी। कहते स्वामी जी आपके नियम बहुत कठिन है। मुझे लगता है ये अमेरिकन लोग आपके अनुयायी नहीं बन सकते, ये नहीं आपके अनुयायी बनेंगे, क्योंकि आपके नियम बहुत कठिन है। अगर आप अमेरिकन लोगों में प्रचार करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी बोली बोलते हैं, पीछे आवाज नहीं आ रही, ऐसे जहां क्या नहीं आ रही? भाई आवाज नहीं है पीछे, क्या कर रहा है तुम? हैं? नहीं आ रही, कहते नहीं आ रही, कहते आ रही है, आ रही है। ये क्या नहीं आ रही है और आ रही है, दोनों। तो वो योगी कहते हैं प्रभुपाद जी को, कहते हैं आपके नियम बड़े कठिन हैं। अगर आपने इन अंग्रेजों में प्रचार करना है तो आपको पैंट और कोट पहनना पड़ेगा, नेकटाई लगानी पड़ेगी और छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। ये अंग्रेज नहीं आपका पालन करेंगे आप इन नियमों का, बड़ा कठिन है। देखा प्रभुपाद जी तो अपने धोती कुर्ते में सिंपल थे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा उसको कि देखो मैं यहाँ पर अंग्रेजों का अनुयायी बनने नहीं आया,
उनको अपना अनुयायी बनाने आया हूँ। और प्रभुपाद ने बना के दिखा दिया, सबको धोती कुर्ता पहना दिया, चोटी रखा दी, तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, और माँ को मम और बाप को डैड कहने वाले को बोला माता पिता सिखाया। माँ को माता, बाप को पिता कहना है। तो ये है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जो हैं एक बड़े ही उच्च कोटि के संत वैष्णव हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए हम सब लोगों की रक्षा के लिए, कि हम लोग भक्ति करके नरकों में जाने से बच सकें। मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारक जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे, बताते कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो शिला भक्ति सिद्धांत उत्तर देते, कोई हर्ज नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनेंगी, यही पर्याप्त है। देखो भक्तों की कितनी दिव्य भावना होती है। ये तो प्रचारकों ने कहा कि महाराज प्रोग्राम रखा, कोई आया ही नहीं। कहते कोई बात नहीं, दीवारें सुनेंगी तुम्हारा प्रचार, तुम प्रचार करो, यही पर्याप्त है। निराश ना हो, मतलब निराश नहीं होना, कीर्तन करते जाओ बस। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि उनके कुछ शिष्य अलग हट गए हैं, उन्होंने कहा कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, कुछ शिष्य हट गए। ये अभी जब देखो युद्ध जब होता है, हमने भी माया के साथ युद्ध छेड़ रखा है। प्रभुपाद कहते थे जब युद्ध होता है तो कुछ सैनिक तो मर ही जाते हैं, हट गए, वो बेचारे मर गए, कुछ तो मरेंगे ही। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बताएं, भोग विलास की जिंदगी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। और ऐसा ही प्रभुपाद जी भी कहते थे। तो वो एक कोट जरा प्रभुपाद जी का दिखा मेरे को, जिसमें प्रभुपाद ने बोला कोई ऐशो नाम नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद जो हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ऐशो नाम की जिंदगी नहीं चाहते थे, ऐसे ही उनके शिष्य प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये भी नहीं चाहते थे कि हम ऐशो नाम की जिंदगी बताएं। हरि बोल। ये कहाँ का है? No one here in ISKCON receives any money, not even a farthing. लेक्चर श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3 अध्याय 23वां श्लोक एल में ये कहा, Our philosophy is simple living and high thinking. हमारा जो दर्शन है सादा लिबास और उच्च विचार। ये क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा कहा मैंने, तो नहीं देखा, तो इधर देख रहा था, उन्होंने ऐसा किया था कि कौन किसको इशारा किया इधर? कुछ कह रहे थे, तेरे को कहा, तेरे को क्या कहा ये नहीं बताएगा अभी, लिख रहा क्या कहा? प्रसाद, हाँ देखा प्रसाद, हाँ मैंने कहा नहीं, तो नहीं कहा मैं, उन्होंने ऐसा कहा। कैसे बताया बेचारा, प्रसाद पाने के लिए। Our philosophy is simple living and high thinking. हमारा जो दर्शन है सादा लिबास और उच्च विचार, not sense gratification. इंद्रियों का तर्पण नहीं। The temple presidents and leaders
elder students must show this by example. टेम्पल प्रेसिडेंट लीडर जो है सन्यासी हैं, जो बड़े जीवी, उनको एग्जाम्पल से सिखाना चाहिए. टेम्पल इज और आश्रम मीन्स फॉर रेनुंसिएशन, त्याग के लिए. मंदिर या आश्रम का है, त्याग की जगह है. एंड रेनाउंस पर्सन, त्यागी लोगों के लिए. इफ वन इज एंगेज इन सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, देन हिज मटेरियल नेसेसिटीज बिकम ऑलमोस्ट निल. जो आत्मदर्शन के लिए लग जाता है, उसकी भौतिक की जो जरूरत है बिल्कुल निल, बिल्कुल जीरो हो जाती है. कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती. If disciple accepts money for the service he does for the spiritual master, then that money is all he is going to get. All of our members are giving voluntary service, so they should always be encouraged in the service attitude. Srila Prabhupada to Bali Mardan, 14th August 1974. Guest 4. I would be a very good asset to your publications work. Prabhupada, that I know you are qualified, educated boy. You can do it, but one thing I can do, that you can live with your family just like they are living, that I can arrange, and whatever food we can provide you have to accept. We can arrange for the education of your children, also everything, but we cannot pay anything. That is not possible. We can take charge of the husband and wife. We can take charge of your children, but it is not possible to pay any besides that. When there is question of payment, the service is not good, because the payment means he is serving the money, he is not serving the cause. अगर कोई पैसे लेके सेवा करता है तो वो भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा है. क्या शब्द है ये? Service is not good because the payment means he is serving the money. पैसे लेके काम करता कोई आदमी, मतलब वो पैसे की सेवा कर रहा है. He is not serving the cause. वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा. You take prasadam, but why salary? Where is the question of salary? Where is vairagya? त्याग कहाँ पर है? Renounced. So in all circumstances, the salary process should be stopped. हर हालत में जो सैलरी पैसे दिए जाते हैं ये बंद होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का कहना है. लेकिन नहीं समझ रहे, कैसे कल्याण होगा? तो लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं. एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर की थी कि वह आराम पसंद है. एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था. अपना बनाया एक गीत वे गाया करते थे. मन तुम कैसे रे वैष्णव, मेरे प्यारे मन
तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्णा गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी हैं, इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवंचना है। वे शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करना चाहता है तो वह महान संतों की नकल करके लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसलिए शिला भक्ति स्नान किसी ऐसे स्थान में गौड़िया मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे जो अच्छी तरह आबाद ना हो। अभय अपने अध्यात्म गुरु को हर अवसर पर सुनते रहते, परंतु वे उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते। उन्हें केवल सुनना पसंद था। श्रीला प्रभुपाद में अपने अध्यात्म गुरु से कभी कोई प्रश्न ना पूछा, अतिरिक्त इस प्रश्न के कि मैं आपका सेवा कैसे करूं। देखो हमारे गुरुदेव का एक और महान पूछा नहीं कभी भी भाई ये मैं आपकी सेवा कैसे करूं, ये पूछा उन्होंने, और कोई प्रश्न नहीं किया कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो सेवा जीव का धर्म है। हम सबको प्रभुपाद कृपा से कृष्ण सेवा करनी चाहिए, राधा रानी की, गौ निताय पंच तत्व की। तो सेवा से जो है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। मन हरि भजन से पवित्र होगा, तीनों तरीकों से कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों से साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप में से किसी को? प्रभुपाद जी ने बहुत सबको कृष्ण संदेश बताया हैं? एक कम्युनिटी क्या सबको, सब कम्युनिटीज को अपना कृष्ण का संदेश पहुंचाया, परंतु एक कम्युनिटी उन्होंने छोड़ी। कौन सी कम्युनिटी? वो थी पॉलिटिकल कम्युनिटी, हैं? पॉलिटिकल पीपल। बिल्कुल नहीं छोड़ी उन्होंने, आपको पता ही नहीं। अब देखिए हमारे भारत में इतना ज़्यादा यदि झूठ पाना हो तो सारे पॉलिटिक्स वाले सब झूठ ही बोलते हैं। सुनिए, प्रभुपाद जी ने अपने टाइम में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान में विश्वास करते हैं। और बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, हमारे गुरु भाइयों ने इलेक्शनें लड़ी थी। उस समय थोड़े समय में जितना काम कर सकते थे किया उन्होंने, पर पॉलिटिक्स उन्होंने पार्टी बनाई एक। अभी हमें उसका पालन करके अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए जो देश का भला करें। महामंत्र का उद्देश्य शायद ऐसा मेरा विचार है। आपका विचार सही थोड़ा है, आपका विचार गलत है। आपका विचार प्रभुपाद ने पॉलिटिक्स में भी भाग लिया, उनको बोला ये सब आध्यात्मिकरण होना चाहिए इनका। अगर आध्यात्मिक लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश का भला होगा। ये किया प्रभुपाद ने।
और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्रभुपाद जी ने गांधी जी को लेटर भी लिखा था। थोड़ा माइक दूर रखो, आवाज सुन ठीक नहीं सुनाई दे रही। हरे कृष्ण गुरु महाराज, हाँ प्रभुपाद जी ने गांधी जी को लेटर भी लिखा था। हाँ बिल्कुल, गांधी जी को चिट्ठी लिखी, भाई आप ये छोड़ो, अभी आध्यात्मिकरण करो। गांधी जी ने सुनी नहीं उनकी बात। सुना आपने? नहीं, ये प्रभुपाद ने गांधी को भी चिट्ठी लिखी थी। हाँ हाँ, नहीं प्रभुपाद ने तो प्रयास किया, हर फील्ड में उन्होंने प्रचार किया, सब में किया, पॉलिटिशियनों को भी सुधारने का प्रयास किया, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? कोई नहीं है? गुरु महाराज की जय। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दे तारणे।